हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है फॉर द वेरियस पोस्ट और रिक्रूटमेंट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पीएसयूज होते हैं वो जनरली जो एब्जॉर्प्शन करते हैं डायरेक्ट और रेगुलर बेसिस पे, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोजीशन पे ही करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड क्या है? ये शेड्यूल ए महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? कोलकाता में। इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 79% ऑफ द टोटल कोल प्रोडक्शन। ओके, तो ये कंपनी के बारे में है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, जिसमें ओपनिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 15th ऑफ जनवरी और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 14th ऑफ फरवरी। तो जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको जल्दी से फॉर्म फिल कर लेना है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप हमको देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आ रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे बीटेक वालों के लिए या सारे एमबीए के लिए, बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, देखो नेम से ही समझ आ रहा है कि कम्युनिटी को डेवलप करना है, तो इसमें उनको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। कहीं से भी आपने किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस चीज में? रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रैक्टिस अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे आपका डिप्लोमा है चाहे डिग्री है, दोनों दोनों में आप एलिजिबल हैं। देन एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट की है कितनी वैकेंसीज हैं ये भी आगे हम देखेंगे। अभी आप एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो मतलब बीटेक के साथ फिर आपके पास एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फाइनेंस की काफी वैकेंसीज है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड सीए एंड आईसीडब्ल्यूए ही एलिजिबल है। ओके, लीगल में अगर आप देखेंगे 3 ईयर का लीगल और 5 ईयर की ड्यूरेशन में आपके पास होना चाहिए। मार्केटिंग एंड सेल्स में अगर आप देखेंगे 2 ईयर का एमबीए या फिर पीजी डिप्लोमा विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स। मटेरियल मैनेजमेंट बीटेक स्टूडेंट्स के लिए है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल या फिर इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक के अलावा भी कोई इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी चलेगा, विद 2 ईयर एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ओके, तो ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। पर्सनल एंड एचआर में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 2 ईयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो मतलब ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और एचआर में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। सिक्योरिटी के लिए तो बेसिकली ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोल प्रिपरेशन के लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग एंड केमिकल मिनरल इंजीनियरिंग, मिनरल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने डिफरेंट डिफरेंट के लिए था। अब अगर आप यहाँ पे इन सभी में वो देखेंगे एलिजिबिलिटी, मतलब इन द सेंस कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज है, ये सब अगर हम देखेंगे 30, एज तो 30 ईयर है। वैकेंसीज देख लेते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि रूरल डेवलपमेंट वगैरह वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 20 है। एनवायरमेंट में आप देखिए 28 वैकेंसीज हैं, बट एनवायरमेंट में बीटेक के बाद आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ओके, इन एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। फाइनेंस में आप देखिए 103 वैकेंसीज है। यहाँ पे वैकेंसीज बहुत है, बट सीए और आईसीडब्ल्यूए एलिजिबल है। लीगल में 18 वैकेंसीज है। मार्केटिंग एंड सेल्स में एमबीए अगर आपके पास है विद मेजर इन मार्केटिंग, देन 25 वैकेंसीज है। मटेरियल मैनेजमेंट 44 वैकेंसीज है। पर्सनल एंड एचआर, अगर एमबीए एचआर है तो 97 वैकेंसीज यहाँ पे है। सिक्योरिटी में 31 वैकेंसी, कोल प्रिपरेशन में 68 वैकेंसी है। टोटल जो नोटिफिकेशन है वो 434 वैकेंसीज के लिए है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कोई इंटरव्यू इसमें नहीं है। नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन, है ना। तो सिंगल सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन है, उसमें 2 पेपर होंगे। पेपर एक ही होगा इन वन सेटिंग, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर। पेपर 1 एंड पेपर 2 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 कैसा होगा? जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड इंग्लिश। और पेपर 2 कैसा होगा? जिसमें कि प्रोफेशनल नॉलेज, डिसिप्लिन रिलेटेड 100 एमसीक्यूज होंगे। ओके, तो ये टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है सीबीटी बेस्ड, और इसमें क्वालिफाइंग और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, आप यहाँ पे देखेंगे देयर इज नो पेनल्टी फॉर नेगेटिव मार्किंग। भी बाइलिंगुअल होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनरल के लिए 40% रखे हैं दोनों ही पेपर में। ओके, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% मार्क्स रखे हुए हैं। ओके, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और बाकी सारी आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस वही 1180 है। अपर एज 30 ईयर्स है एज ऑन 30 सितंबर 2024। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 30 इयर्स तक के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। सैलरी की अगर हम बात करेंगे तो सैलरी काफी अच्छी है। कंपनसेशन ग्रेड, जब स्टूडेंट्स कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन द E2 ग्रेड, स्केल अप पे 50,000 से 160 एट द इनिशियल बेसिक ऑफ 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें
50,000 per month मिलेगी। और on the successful completion of 1 year training period and passing the test conducted for the purpose, regularization will be in the E3 grade in the scale pay of 60,000 से 1,80,000 एंड उसमें जो इनिशियल बेसिक होगा वो 60,000 है। ओके, ये प्रोबेशन होगा, ये इनिशियल बेसिक है। ओके, पर मंथ। बेसिक के अलावा बाकी कंप्यूटेशन उसमें रहती है, यहाँ पे दिखा है। Okay, besides basic pay, candidate will also be entitled to DA, HRA, perquisites, allowances under the cafeteria approach and other allowances including the performance related pay। ये सारी चीजें होंगी। ओके, तो ये नहीं सोचना कि सिर्फ इतनी ही सैलरी है, सैलरी तो वही है। सो ये बेसिक पे है ना, इनिशियल बेसिक और बेसिक लिखा है, वो नहीं लिखा है कि कंप्लीट यही सैलरी है। ओके, तो पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, हालांकि 3 चॉइसेस में दी जाती है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये था कोल इंडिया के बारे में। बट स्टूडेंट्स से हमें क्या पता चलता है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत हेल्प करती है, और खासकर किसी भी सब्जेक्ट में आगे स्पेशलाइजेशन करें, चाहे मार्केटिंग में कर रहे हैं, चाहे एचआर में कर रहे हैं, या एनवायरमेंट डिग्री है, या फिर आपने एमए या फिर एमएससी या सॉरी एमए रूरल डेवलपमेंट किया है, या फिर एमए या फिर एमएससी भी अगर आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट सब में किया है, तो भी इसमें आपके लिए काफी हम क्या कह सकते हैं वैकेंसीज हैं जिसमें आप एलिजिबल होते हैं। सो दोस्तों, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोल इंडिया में काम करने की। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट है जरूर इसके लिए अप्लाई करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपको क्या लगता है, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।